वेलकम टू जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 27 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे किस शख्सियत का निधन हो गया? हाल ही में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल अध्यक्ष रहे किस शख्सियत का निधन हो गया? ए ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, बी ऑप्शन कमला बेनीवाल, सी ऑप्शन हरिशंकर भाबड़ा, डी ऑप्शन बनवारी लाल पेरवा। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे किस शख्सियत का निधन हो गया? हरिशंकर बाबड़ा। ऑप्शन सी इज ए राइट, हरिशंकर बाबड़ा। अब देखिए, हरि सिंह बाबड़ा कब उप मुख्यमंत्री रहे? मुख्य बिंदु, हरिशंकर बाबड़ा 1993 में उप मुख्यमंत्री बने थे। हरि सिंह बाबड़ा कब उप मुख्यमंत्री बने? 1993 में। जब ये उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे। अब प्रश्न ये भी आ सकता है, हरिशंकर बाबड़ा के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। और कब बने? 1993 में। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दोनों थे। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान की कितनी शख्सियतों को पद्मश्री से अलंकृत करने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान की कितनी शख्सियतों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 3। तो पद्मश्री देने की कितनी की घोषणा की है? ए ऑप्शन 4 शख्सियतों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। अब चार कौन कौन है देखते हैं मुख्य बिंदु में। मुख्य बिंदु, वर्ष 2024 में राजस्थान की 4 शख्सियतों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। एक नंबर पर जानकी लाल भांड, जिनका संबंध भीलवाड़ा से है। जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? भीलवाड़ा से। इन्हें बहरूपिया कला में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 2 नंबर, लक्ष्मण भट्ट जयपुर के हैं। इन्हें ध्रुपद गायकी के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। माया टंडन, जिनका संबंध भी जयपुर से, ये जीवन रक्षक प्रणाली का प्रशिक्षण देने हेतु, जैसे ये हार्ट अटैक आता है, इनको हार्ट अटैक के समय किस किस का उपाय करना चाहिए, इससे संबंधित ये निरीक्षण देती है। 4 नंबर पर है अली व गनी मोहम्मद, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है बीकानेर के संगीत के क्षेत्र में। तो 4 जनों को पद्मश्री दिया गया है। 1 नंबर जानकीलाल भाट भीलवाड़ा के बेरूपिया कला में, लक्ष्मण सिंह भट्ट को ध्रुपद गायकी में, माया टंडन जयपुर को जीवन रक्षक प्रणाली में, अली व गनी मोहम्मद बीकानेर के हैं, इनको संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात हुई पद्मश्री की, तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में। पद्मश्री की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये दिया कब जाता है? ये कब दिया जाता है? गण इस पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी को। तो इसकी घोषणा 25 जनवरी को की जाती है, शाम को या रात को 11 बजे 12 बजे इसकी घोषणा की जाती है। प्रश्न संख्या 3। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी के किस सदस्य को निलंबित कर दिया है? ये राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी के किस सदस्य को निलंबित कर दिया है? ए ऑप्शन बाबूलाल कटारा, बी ऑप्शन डॉक्टर जसवंत सिंह, सी ऑप्शन डॉक्टर संगीता आर्य, डी ऑप्शन संजय कुमार। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। ए ऑप्शन इज ए राइट, भ्रष्टाचार के आरोप में कर दिया इनको। अब देखिए इसके मुख्य बिंदु। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी फुल फॉर्म है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317, ये याद रखना, अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर, इन्होंने शक्तियों का प्रयोग कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को रेफरेंस किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्यपाल ने भारतीय संविधान की शक्तियों का कदाचार के आधार पर, इन्होंने प्रयोग कदाचार, ये शब्द यूज किया जाता है, कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का रेफरेंस देते हुए निलंबित कर दिया है। अब आरपीएससी की बात हुई, तो आरपीएससी की स्थापना कब हुई? इसके मुख्य बिंदु में देखते हैं। आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1949 को हुई। कब हुई? 1 अगस्त 1949 को। इसमें एक अध्यक्ष में 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार चौधरी है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार चौधरी। अध्यक्ष का क्या नाम है? संजय कुमार चौधरी। इसमें अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी की स्थापना 1 अगस्त 1949। एक अध्यक्ष में 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष का नाम संजय कुमार चौधरी है। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान सरकार के पेटेंट कार्यकाल में फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉरेंसिक पर्पज नामक उपकरण के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया है? राजस्थान सरकार ने पेटेंट कार्यकाल में फिंगरप्रिंट क्या कभी कभी चेंज कर लेते हैं लोग, तो एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉरेंसिक पर्पज नामक उपकरण के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया है? ए ऑप्शन रवि व्यास, बी ऑप्शन महिपाल सिंह सांकला को, सी ऑप्शन उदय कुमार मोहित को, डी ऑप्शन मोहित चौधरी को। तो ऑप्शन बी इज ए राइट, महिपाल सिंह सांकड़ा को पेटेंट प्रदान किया है। अब महिपाल सिंह सांकड़ा कौन है? मुख्य बिंदु, महिपाल सिंह सांकला का संबंध उदयपुर जिले से। महिपाल सिंह सांकला का संबंध कहाँ से? उदयपुर जिले से। ये वर्तमान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मोहाली में स्थित है के प्रोफेसर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के प्रोफेसर है। इन्होंने किस काम के लिए इन पेटेंट प्राप्त हुआ है? देखिए, महिपाल सिंह वे जो वर्तमान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के प्रोफेसर है। अब ये फोरेंसिक लैब में ये उपकरण बनाया। अब इसके ऊपर कोई अन्य उपकरण, मतलब फिंगरप्रिंट के ऊपर अन्य कोई उपलब्ध उपकरण नहीं बनाया जा सकेगा, इसके ऊपर कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, राज सिक्कों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राज सिक्कों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टी रविकांत, बी ऑप्शन अजीत ताप शर्मा, सी ऑप्शन अजीत डोगरा, डी ऑप्शन संगीता अग्रवाल। तो राज सिक्कों का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बी ऑप्शन अजीत ताप शर्मा को राज सिक्कों का नया अध्यक्ष से बनाया गया है। बी ऑप्शन इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु, अब राज सिक्कों की बात हुई है तो राज सिक्कों की स्थापना कब हुई? राज सिक्कों की स्थापना जनवरी 1961 में हुई। राज सिक्कों की स्थापना जनवरी 1961 में हुई। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? राज्य में लघु उद्योग में हस्तशिल्प का विकास करना। छोटे छोटे उद्योग है जो कला हाथों से संबंधित है उनका विकास करना। इसके द्वारा अन्य संचालित कार्य भी है, उन संचालित कार्यों की तुम देखते हैं। इसके द्वारा कौन कौन से संचालित कार्य है? इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन करना। इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन करती है कहाँ कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में। एयर कार्गो का संचालन, राज सिक्को एयर कार्गो का संचालन करती है। राजस्थान में एकमात्र स्थान जयपुर एयरपोर्ट पर इसका संचालन होता है। राजस्थली एम्पोरियम का संचालन कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। इसमें हाथ से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न संख्या 6, 29 जनवरी 2024 से सऊदी अरब में भारत की सेना के मध्य सऊदी अरब में भारत की सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू होगा? राज तंसिक, बी ऑप्शन उड़ान तंसिक, सी ऑप्शन साड़ा तंसिक, डी ऑप्शन जीवन तंसक। तो 29 जनवरी 2024 से सऊदी अरब में भारत के सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू होगा? साड़ा तंसिक। ऑप्शन सी इज ए राइट। साड़ा तंसिक सऊदी अरब में भारत की सेनाओं के मध्य होगा। अब ये कहाँ पर आयोजित होगा? देखते हैं मुख्य बिंदु में। मुख्य बिंदु, साड़ा तंसिक युद्ध अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? महाजन फील्ड फायर रेंज बीकानेर में आयोजित होगा। अब जनवरी में एक युद्ध अभ्यास और हुआ, उसका क्या नाम है? साइक्लोन 2 युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? साइक्लोन 2 युद्ध अभ्यास। अब ये कहाँ पर हुआ है? इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। साइक्लोन 2 युद्ध अभ्यास ये भारत में मिस्र की सेना के मध्य हुआ है। किस किस के? भारत में मिस्र की सेना के मध्य। कहाँ पर हुआ है? असान शहर मिस्र में हुआ है। असान शहर जो मिस्र में स्थित है वहां पर साइक्लोन 2 युद्ध अभ्यास हुआ है। कब हुआ? जनवरी माह में हुआ है। ये इस जनवरी महीने में हुआ है। इसमें भारत की कोणार्क कोर्स पैराशूट कमांडो जोधपुर रेजिमेंट, ये जोधपुर में स्थित है कमांडो रेजिमेंट, कोणार्क कोर्स पैराशूट कमांडो रेजिमेंट जो जोधपुर में स्थित है ने भाग लिया। इस रेजिमेंट के 25 जवानों ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कितने जवानों ने भारत रेजिमेंट के भाग लिए? 25 जवानों में। युद्ध अभ्यास साइक्लोन 2 भारत में मिस्र की सेनाओं के मध्य हुआ। मिस्र के असान शहर में हुआ, जनवरी माह में हुआ। भारत की कोणार्क कोर्स पैराशूट कमांडो रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया। इस रेजिमेंट के 25 जवानों ने भाग लिया और ये रेजिमेंट जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा मंत्री ने किस योग क्रिया को सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्री ने किस योग क्रिया को
सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय करवाने की घोषणा की। ए ऑप्शन सुदर्शन क्रिया, बी ऑप्शन सूर्य नमस्कार, सी ऑप्शन जल नेति क्रिया, डी ऑप्शन जलपान क्रिया। तो शिक्षा मंत्री ने किस क्रिया, योग क्रिया की शुरुआत की है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अब सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना के समय किया जाएगा। ये कब, इसकी घोषणा कब के लिए की गई है? मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम है मदन दिलावर। मदन दिलावर वर्तमान राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री है। इन्होंने घोषणा की है 15 फरवरी को। कब सूर्य नमस्कार कब मनाया जाएगा? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार की योग क्रिया करवाई जाएगी। कब करवाई जाएगी? 15 फरवरी को। अब इन्होंने 15 फरवरी क्यों चुना? क्योंकि 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। सूर्य सप्तमी कब है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार की योग क्रिया कराई जाएगी। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है। और प्रश्न संख्या 8 और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन गौरव अग्रवाल, बी ऑप्शन लक्ष्मण सिंह कुड़ी, सी ऑप्शन वैभव गालरिया, डी ऑप्शन रश्मि शर्मा। तो राजस्थान राज्य बीज निगम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वैभव गालरिया को। ऑप्शन सी इज ए राइट, सी ऑप्शन राइट, वैभव गालरिया को। अब यह बात हुई राजस्थान राज्य बीज निगम की। अब इस की स्थापना कब हुई देखते हैं मुख्य बिंदु में। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई 28 मार्च 1978 को। कब हुई? 28 मार्च 1978 को। इसका कार्य क्या? बीज की उन्नत किस्मों को विकसित करना, बीज की उन्नत किस्मों को विकसित करना। स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1978 को। इस निगम लिमिटेड के अंदर, जो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड है, इसके अंदर हिस्सेदारी किस किस की है? 84% राज्य सरकार की, 84% राज्य सरकार की, 14% राष्ट्रीय बीज निगम की, 2% किसानों की हिस्सेदारी है। यह भी याद रखना। स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1978 को। प्रश्न के ऑप्शन में लक्ष्मण सिंह कुड़ी भी थे, वो भी वर्तमान में नियुक्त अध्यक्ष है। किसके? देखते हैं मुख्य बिंदु में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 6 जून 1974 को हुई। 6 जून 1974 को किसकी स्थापना हुई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। इसके वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह कुड़ी। लक्ष्मण सिंह कुड़ी किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 6 जून 1974 को। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो पशु परिचर की भर्ती होगी उसमें महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, कारगर सिद्ध होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।